केरला में मौजूद कोच्चि का वाटर मेट्रो इंडिया का पहला वाटर मेट्रो है। ये 2016 में इसकी शुरुआत हुई और 2021 में यह बनकर तैयार हुआ। इसके बाद से यहाँ टूरिज्म और ज़्यादा बढ़ने लगा। जैसा कि आप जानते हैं कि केरला अपने नेचुरल ब्यूटी के लिए बहुत मशहूर है। यहाँ के ग्रीन पहाड़, जहाँ पे झरने और इसके अलावा बीचेस भी काफ़ी मशहूर हैं। तो ऐसे में इस स्टेट की गवर्नमेंट ने टूरिस्ट को अपनी तरफ और ज़्यादा आकर्षित करने के लिए एक नया तरीका यहाँ पे अपनाया है और वाटर मेट्रो की शुरुआत कर दी है। केरला गवर्नमेंट का ये प्रोजेक्ट तो बहुत बड़ा है, लेकिन अभी इसके कुछ स्टेशन ही ऑपरेशन में है, जिसकी वजह से ये टूरिस्ट के लिए एक नया डेस्टिनेशन बन चुका है। कोच्चि में आप जब आएंगे तो आपको इसकी सवारी करना बिल्कुल भी ज़रूरी है। अगर आप इसका मज़ा नहीं लेते हैं तो फिर आप कोच्चि जाना आपके लिए सूदमंद नहीं होगा, क्योंकि ये इंडिया का पहला वाटर मेट्रो है। कोच्चि पहले अपने बीचेस के लिए मशहूर था, लेकिन अब वाटर मेट्रो ने उसकी खूबसूरती को और बढ़ा दिया है। अब इसकी वजह से टूरिस्ट वहाँ और ज़्यादा तादाद में जाने लगे हैं। जब आप इसके अंदर जाएंगे तो आपको पूरी तरह से मेट्रो की फील होगा। जिस तरह से आपने दिल्ली, मुंबई या दूसरे बड़े शहर में मेट्रो का सफ़र अगर किया हो तो वही फील यहाँ पे होगा। मेट्रो की जो लेंथ होती है वो काफ़ी बड़ी होती है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ जो वाटर मेट्रो है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 100 लोगों के एक वाटर मेट्रो में 100 लोगों की जगह है और उसमें से 50 लोग बैठ सकते हैं और बाकी स्टैंडिंग मोड में वो भी ऑप्शन दिया गया है और फुल्ली एसी है। और इसमें एंट्री करने के बाद एक आपको अलग सा फील होगा। जो ओपन बोट में अगर आप सफ़र करते हैं तो वो कभी किसी के लिए ख़तरा होता है। बहुत सारे लोग डरते हैं कि ओपन बोट में सफ़र नहीं करना, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं। तो इस तरह की बहुत सारी बोट है। वहाँ पे आप जब जाएंगे तो बहुत सारा आपको ऑप्शन मिलेगा। एक तो आप वाटर मेट्रो में जा सकते हैं, इसके अलावा आप हाउस बोट में जा सकते हैं, इसके अलावा स्पीड बोट भी है और एक जनरल बोट भी होती है। तो इस तरह के बहुत सारे ऑप्शन और एक साथ वाटर में आपको ये तमाम चीज़ें मिलेंगी, तो उसका नज़ारा, उसकी जो खूबसूरती है और उसका जो मज़ा है वो बिल्कुल अलग होता है। तो जब आप इसको खुद से आप अगर कोच्चि आएँ और कोच्चि आने के बाद तो आपको इसका सफ़र करना बिल्कुल ज़रूरी है। एक तो आप बीच पे आप मज़ा ले सकते हैं, बीच पे की खूबसूरती दे सकते हैं, वहाँ का नज़ारा अलग होता है, वहाँ पे भी आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन जब आप बोट की सवारी करते हैं या फिर स्पीड बोट में जाते हैं या फिर अब जो नया तरीका आ गया है जल मेट्रो का, ये इस चीज़ को एडवेंचर और ज़्यादा बढ़ा देता है। तो कोच्चि में आप आते हैं तो फोर्ट कोच्चि आप घूम सकते हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारे डेस्टिनेशन हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं और इस एरिया में कई बीचेज़ हैं। उन तमाम बीचेस में आप जा सकते हैं। कुछ बीचेस जो हैं वो दिन में भी ऑपरेटेड हैं, कुछ शाम के वक्त ज़्यादा बेहतरीन हैं। कुछ बीचेस ऐसे हैं जहाँ पे रात में आप स्टे कर सकते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे ऑप्शन हैं और कोच्चि शहर में आप इसका नज़ारा देख सकते हैं। लेकिन पानी में, वाटर में जब आप जाएंगे तो एक शानदार नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। अजीब सी एक खूबसूरत फीलिंग वहाँ पे आपको आएगी। एक तो केरला अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए मशहूर है। यहाँ पे आपको कोकोनट पूरी वैरायटी के साथ मिल जाएंगे, रबर के जो प्लांटेशन है, वो ट्रीज़ है, वो सारे मिल जाएंगे। माउंटेन के ऊपर आप जब जाते हैं तो वहाँ पे काफ़ी वाटरफॉल और नदियाँ आपको मिलेंगी, जो पानी साफ़ और बिल्कुल साफ़ शफ़ाफ पानी पहाड़ों से आता है और आप जब उसमें नहाते हैं तो उसकी फीलिंग अलग होती है। काफ़ी ठंडा पानी आपको वो मिलेगा। इसके साथ साथ बहुत सारी रिवर हैं, अलग तरह के फ्रूट्स हैं, अलग कल्चर है, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो ये आप नेचुरल ब्यूटी तो वहाँ पे अलग से मिल जाएगी। इसके अलावा जब आप वाटर की तरफ, सी की तरफ जैसे ही आप बढ़ेंगे तो टूरिज़्म को और बेहतर बनाने के लिए ये सारी चीज़ें केरला गवर्नमेंट की तरफ से की जा रही है। एक तो बीच को डेवलप किया जा रहा है, दूसरे ये है कि वाटरवेज जो है उसको डेवलप करने की कोशिश की जा रही है, जिसकी वजह से यही किया गया है कि जल मेट्रो की जो शुरुआत हुई है ये इंडिया में फ़र्स्ट टाइम हुआ और काफ़ी सफाई के साथ काफ़ी आसान तरीका यहाँ पे अपनाया गया है। जिस तरह से मेट्रो में टिकट लेते हैं, जो काउंटर होते हैं, जिस तरह से वहाँ एंट्री होती है, जिस तरह से एग्ज़िट होते हैं, वो तमाम चीज़ें बिल्कुल सेम है। इसी वजह से इसका नाम जल मेट्रो रखा गया है और ये एक मेट्रो की तरह पूरी तरह से दिखेगा। जो
मेट्रो की एक बोगी होती है वो पूरा सेम टू सेम उसी तरह से आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें। टिकट भी इसका काफ़ी सस्ता है एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाने के लिए, और मेट्रो में तो बीच में बहुत सारे आपको स्टेशंस मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे वो नहीं है। एक जगह से आप जब शुरू करेंगे तो दूसरे स्टेशन पे आपको जाकर उतरना होगा। ये लगभग वो डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में जा रहे हैं। 10 से 20 मिनट की दूरी में ये सारे जो स्टेशन है ये लगा दिए गए हैं। तो ये एक शानदार मज़ा है। आप अगर कोची आएँ तो इस तरह का मज़ा लें, और ये आपके लिए एक काफ़ी बेहतरीन नज़ारा होगा। वीडियो में आप कितना देख पा रहे हैं, चूँकि मैं वहाँ पे गया और इसको खुद ऑब्ज़र्व किया तो काफ़ी मज़ा आया। बहुत शानदार वो नज़ारा था, पानी में जाना और उसके बाद उसको देखना, पानी में चलना। चूँकि ये पहली मर्तबा इस तरह से था कि इस बड़े जो समंदर है, सी है, उसके अंदर जाना, और इसके अलावा बहुत सारे जो चीज़ें हैं, नई चीज़ों को देखना। क्योंकि ये इस सिर्फ़ और सिर्फ पानी में ये मेट्रो ही नहीं चल रही है, बल्कि इसके डेस्टिनेशन को भी बेहतरीन और आकर्षित बनाया गया है लोगों के लिए। इसमें ओपन बोट भी है, स्पीड बोट भी है, तो वो सारी चीज़ें भी आपको देखने को मिलती है। और जो एरिया है आसपास का उसको भी काफ़ी ब्यूटीफुल बनाया गया है, जिसकी वजह से ये वाटर मेट्रो आपके लिए एक अच्छा सफ़र होगा।